बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक दीन इस्लाम में आपको खुशामदीद कहा जाता है और आज मैं आपके साथ एक वली अल्लाह की मकबूलियत का वाक़या बयान करने वाली हूँ। बयान किया जाता है कि बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था कि किसी ने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। उस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को उसके मुआवजे में गिरफ्तार ना हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया, मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्तों और अजीज़ों किराम रुखसत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दौड़ चल कर मैंने सबको लुटा दिया, मगर एक शख्स शायद जो मेरे ख्वास में से था वापिस ना हुआ और उसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने उसको झिड़क दिया कि बैतुल्लाह को जाना भी कोई आसान समझा जाता है। जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो और मेरे पीछे पीछे ना हो और मेरे साथ ना चलो और जिस रास्ते से तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा, ए आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़ाते राह चल पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। रास्ते पर कहीं वो मुझको नजर ना आया, वल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मुनासिब हद से फारिग होकर मैं मदीना ताइबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और सलाम कर कर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहा हाँ। फिर मैंने तंजन कहा, हज की संत भी मिली? तो कहने लगा, कैसी संत? वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है फलां बिन फलां हज को आया था और उसका हज कबूल हो गया। फिर उस संत के जरिए कब्र और हशर के अजाब से नजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चलाता बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फारिग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और फिर सलाम के बाद एक चिट्ठी उसने मेरे सामने रख दी जो एक नहायत उम्दा रेशमी कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसमें ज़ैद के बारे में अज़ाबे कब्र और हशर से नजात के लिए लिखा हुआ था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ज़ैद बता, तू उसकी हकीकत क्या है, आखिर ये मामला तेरे साथ कैसे पेश आया? तब उसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबा हाजियों से बिल्कुल खाली था। उस वक्त मैंने गिरगिरा कर ज़ारों के तार रोना और चलाना शुरू कर दिया कि ए मालिक दो जहां, क्या गरीब गुनाहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं? जो मुझको हज के संद नहीं मिली, क्या गरीबों का काबा और साहिबे काबा और है जो वहां से जाकर संद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज्जत और जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबा से बाहर ना जाऊंगा और रोते रोते यही मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज आई कि ए ज़ैद, नजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई। उसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि अल्लाह अकबर, इस शख्स का ये आला मर्तबा है जिससे आज तक वाकिफ ना था। फिर इज्जत और एहतराम के साथ मैंने उसे अपने साथ बसरा ले आया और वो चिट्ठी नहायत एहतराम और तंजीम के साथ एक संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो इंतहाई अदब व एहतराम से निकाल कर उसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आंखों से लगाता था और फिर महफूज कर देता। इत्तेफाक में कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का वसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस कब्र से मेरे रंजो गम की कलक ना रही कि अफसोस मैं ऐसे वली की तदफीन में शामिल ना हो सका। फिर अचानक मुझे वो चिट्ठी याद आई जो मेरे संदूक में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों ना दी। फिर अपना मेहर शुदा संदूक मंगा कर देखा तो इस तरह बामेहर बंद था। जब मैंने संदूक खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गमो आलम का कुछ ठिकाना ना रहा और एक हशर का आलम बर्पा हो गया। ज़ारों कतार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर एक ताज रखे हुए जर्क बर्क लिबास में तख्त जोहर पर जलवा फरोज हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा, ए आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं, वो चिट्ठी तो तूने मुझे दी थी। कहने लगा, वो तो ये है और इसी की बदौलत ये दौलत हशमत मुझ पर हासिल हुई। अब आप कुछ तरदीद ना कीजिए, मैं अपनी मनमानी
مراد کو پہنچ گیا۔ باہ والا حکایت الصالحین، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ مزید اچھے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔